एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि कम समय में सफल कैसे बने। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कुछ देर तो शांत रहे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को ये 5 बातें बताई और वो 5 बातें उस व्यक्ति ने पकड़ ली और उसके 1 साल बाद ही वह व्यक्ति सफल इंसान बन गया। मैं आपको वही 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया था। कम समय में पढ़ाई करना है, कम समय में एग्जाम की तैयारी करना है या कम समय में अमीर बनना है तो पूरा वीडियो जरूर देखना। नंबर 1, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। हर चीज बदले में कुछ न कुछ चाहती है। जैसे कि आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो बदले में आप पैसे देंगे। उसी तरह यदि आपको पैसा चाहिए तो आप मेहनत करेंगे। मेहनत कई तरह का हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत हमेशा ज्यादा करो, लेकिन जब उसके रिजल्ट के बारे में सोचो तो बहुत ही कम सोचो। ये सोच ही आपके अंदर के जिज्ञासा को जगाएगा, आपके पढ़ने की भूख को बढ़ाएगा। पैसा कमाने और तरक्की पाने की तड़प होनी चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। जैसे केजीएफ में रॉकी को सोना निकालने की भूख होती है, उसे सोना हमेशा कम ही लगता था। बिल्कुल यही ईमानदारी से पढ़ाई करने वालों के अंदर होती है। उसे लगता है कि अभी और पढ़ना है, मैंने तैयारी ही नहीं की है, और इसी प्रकार वो पूरी तैयारी कर जाते हैं। सीना ठोक के कह सकता हूँ कि 90% लोग मेहनत कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं। यदि आपने टारगेट बनाया है 98% का, तो आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए? 100%। लेकिन मेहनत करते हैं ओनली 5 से 10% और आशा करते हैं 80-90% की। इसलिए मेहनत ज्यादा करो और उम्मीद कम ही रखो। नंबर 2, न्यायपूर्ण आचरण। ऐसा आचरण जो सभी के लिए एक समान हो। यदि आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि वो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, वो मेहनत नहीं करता है, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी बातें। बुद्ध कहते हैं कि जब आप दूसरों को कुछ सलाह देते हैं या उनको देखकर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो पॉजिटिव है, तो उन्हें अपने पास रखो, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करो। लेकिन नेगेटिव बातों को त्याग दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बस दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन आप खुद उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप खुद उससे कोसों दूर हैं। दूसरों को मेहनत करते देख रहे हो, उसने टॉप किया है यार, वो आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, वो इतना कमाता है, बट आप खुद के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो। यदि आप गुटखा शराब पीते हैं और किसी भी व्यक्ति को मना करोगे, कहोगे कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसे मत खाओ, इसे मत पियो, तो क्या वे आपकी बात को मानेंगे या कहेंगे कि पहले खुद तो छोड़ ले, पहले खुद तो सुधर जा। आप जो खुद में है वो बात किसी और को बोलते हैं तो सामने वाले को सीधा असर पड़ता है, लेकिन आप जो नहीं है वो बोलते हैं तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए खुद के लिए और दूसरों के लिए न्यायपूर्ण आचरण होना चाहिए। मन, कर्म और वचन से बिल्कुल एक होना चाहिए। नंबर 3, आत्मनियंत्रण। इसके कई सारे एग्जाम्पल खुद गौतम बुद्ध के जीवन से मिल जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपने लोगों की। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे गुस्से से बात किया तो आपको भी गुस्सा आ गया। किसी ने आपको गाली दिया तो आपको गुस्सा आ गया। किसी ने आपकी बुराई किया तो आपको गुस्सा आ गया। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है, बार बार दूसरों के ख्याल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। यदि आपका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है तो आप दूसरों पर क्या कंट्रोल करोगे? आपके बच्चे भी आपके जैसे ही होंगे। यदि आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, भविष्य सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। सेल्फ कंट्रोल ही इंसान को सफल बनाता है। नंबर 4, अविचल साहस। गौतम बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा बहुत साहस तो हर किसी में होता है, लेकिन अविचल साहस हर किसी में नहीं होता है, और जिसके अंदर अविचल साहस होता है वही व्यक्ति कम समय में बड़ी तरक्की प्राप्त कर लेता है, बड़े स्तर पर तरक्की करता है। अविचल साहस का मतलब अपने निर्णय पर अटल रहना। कुछ लोग अपने फैसलों को बार बार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद होता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और सफल होना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए हमेशा अविचल साहस रखो, अटल विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो, अपने निर्णय पर अटल रहना सीखो। नंबर 5, योजना की निश्चितता। प्रत्येक क्लास का एग्जाम के लिए सिलेबस बनाया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनने से पहले ड्राइंग तैयार किया जाता है। इसी प्रकार हर सफल इंसान अपने भविष्य के लिए और सफलता हासिल करने के लिए निश्चित प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं।